इधर बिहार में हो रहा था खेला, उधर मोदी कर रहे थे मुलाकात। कर्पूरी ठाकुर के घर वालों को पहुंचा पीएम ऑफिस से फोन। अचानक मोदी से मुलाकात, अकेले में क्या हुई बात? बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद ही खास था। एक तरफ एनडीए गठबंधन फ्लोर टेस्ट में पास हो गई, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीएम मोदी देश में कुछ और ही खेला कर रहे थे। दरअसल इस दौरान पीएम मोदी बिहार के मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे थे। जी हां, मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने आज यानी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस क्रम में कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के परिजनों के साथ लगभग 20 मिनट तक बात की। मुलाकात की तस्वीर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर भी की। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्पूरी जी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को प्रेरित करता है। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने अपने पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से इन्हें बधाई देने आया था। बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है, और बिहार की जनता को खुशी है, हमारे परिवार लोगों को खुशी है, सारे संबंधियों को खुशी है, और बहुत बड़ा काम हो गया है। हम लोग को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब हम लोग को पता चला, रात में ही पता चला हम लोग को, कि जब टेलीविज़न में आना शुरू हुआ कि भाई भारत रत्न की घोषणा की गई, तो बहुत खुशी हुई। पूरे गांव में खुशी हुई, लोगों ने पटाखे छोड़े, गांव में मिठाइयाँ बांटी, जैसे लग रहा था कि नई दिवाली आ गई है। हम लोग के लिए वो दिवाली का दिन था। और जब दूसरे दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पापा को फ़ोन किया, मैं भी सुन रहा था, उनके सामने फ़ोन किया था। उन्होंने ज़रूर, मैं खुद ही सबका नाम लेकर बताया कि बच्चों के साथ आप आइए। और मुझे तो लग रहा था माननीय प्रधानमंत्री हमारे घर के ही हैं। बहुत खुशी हुई। पहले तो दादा को ये भारत रत्न मिला, ये सबसे बड़ी खुशी है, मतलब कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता, स्पीचलेस है। और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी हम लोगों को बुलाए, इतना रिस्पेक्ट दी, इतनी टाइम दिए अपना, और इतना वक्त, और मतलब बहुत अच्छे से बात हुई हम लोगों को। मतलब मैं तो देख ली उन्हें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। बहुत गर्व महसूस हो रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे दादाजी का नाम सेलेक्ट किया। किसी में ये ऐसा साहस नहीं था कि जो मेरे दादाजी को ऐसा भारत रत्न का सम्मान मिले। मोदी जी ने ये 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि इतना बड़े सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। माननीय मोदी जी नहीं होते तो ये कभी भी उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि मोदी जी हर एक आदमी के बारे में सोचते हैं, और उन्हें पता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुकरण पूरा देश करेगा। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया है, और जो कि बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और 1924 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में भी डाल दिया गया था। 1952 में ठाकुर पहली बार विधायक बने, और राज्य स्तर पर उनकी चुनाव जीत की लय 1985 तक जारी रही। जननायक के नाम से जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर 2 बार 1970 में
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ और 1977 में जनता पार्टी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी के नेता के तौर पर जून 1977 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पिछड़ों के आरक्षण के वादे को पूरा करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से वो अपनी ही पार्टी के अंदर आलोचना का शिकार होने लगे। यहाँ तक कि जेपी पर भी कर्पूरी ठाकुर से नाराजगी की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया था, ये उनकी सोच थी।